जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। हमारे समाज में महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है। अपनी सभी भूमिकाओं में निपुणता दर्शाने के बावजूद आज के आधुनिक युग में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, रेप करना, ये एक आम सी बात हो गई है। एक बच्ची से लेकर बूढ़ी महिला, कोई भी आज के समय में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती है। घर से बाहर निकलने से पहले महिलाओं के मन में एक डर सा बना रहता है। महिलाओं के लिए अकेले बाहर जाना मानो खतरे से खाली नहीं है। लेकिन पीएम मोदी का कहना है कि योगी सरकार में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं। जमीनी स्तर पर कितना सच है, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएम मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को अलीगढ़ में कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से अपराध में भारी गिरावट आई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एक दौर था जब यहाँ शासन प्रशासन गुंडों और माफियों की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं कि इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में रहने से भी डरते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेजेस जाने में डर लगता था और जब तक बेटियां घर वापस ना आए तब तक माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। लेकिन आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपराध कम करने की दिशा में अपनी सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि पहले हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं थी, यहाँ तक कि बैल भी सुरक्षित नहीं थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो उन्हें डायल 100 का डेटा मांगना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है और कम से कम मुख्यमंत्री जी को निर्देश देकर जाए कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन है। आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी के मुताबिक पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ने की दर में कमी आई है, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर जारी है। अब ऐसे में इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या अखिलेश सरकार की तुलना में घटी है या फिर बढ़ी है, और राजनीतिक बयानों से परे आंकड़े जमीनी स्तर के बारे में क्या जानकारी देते हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक साल 2014 से लेकर 2019 तक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के दर्ज मामलों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ती दिखाई देती है। साल 2014 में जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के 48,467 मामले दर्ज किए गए, वहीं साल 2016 में ये आंकड़े 49,262 और साल 2017 में 66,000 के पार पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगले 2 साल में महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों की संख्या बढ़कर 60,000 के करीब पहुंच जाती है, लेकिन साल 2020 के आंकड़े में ये संख्या घटकर 49,000 रह जाती है। अगर दोनों सरकारों के चौथे साल यानी 2016 की तुलना 2020 से की जाए तो दोनों सरकारों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 2016 में ये आंकड़े 49,262 था तो 2020 तक ये आंकड़ा करीब 60,000 की ऊंचाई छूकर वापस 49,385 तक पहुंच जाता है। वहीं अगर महिलाओं के खिलाफ अंजाम दिए गए सबसे जघन्य अपराधों जैसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अगवा किए जाने से लेकर पॉक्सो मामलों में अपराध के ग्राफ पर नजर डालें तो एक दिलचस्प बात नजर आती है। जहां एक और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ किए गए कुल अपराधों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जघन्य अपराधों के आंकड़ों में मामूली ही सही लेकिन गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्या इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं पहले की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, और क्या पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने का दावा सही है या नहीं?